नमस्कार, मैं हूं अखिलेश रावत। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। साथियों, लोकसभा चुनाव बहुत ही जल्द होना है और जिसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और तमाम पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा करना शुरू कर दी है। कई लिस्टें, भारतीय जनता पार्टी की 2 लिस्टें निकल चुकी है और कांग्रेस की भी 2 लिस्टें निकल चुकी है। उसमें पूरे प्रदेश भर के, यानी कि देश भर के सभी लोकसभा सीटों पर अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा करी जा रही है। लेकिन राजस्थान लोकसभा क्षेत्र की, पूरे लोकसभा क्षेत्र में से राजस्थान लोकसभा क्षेत्र करीबन 25 सीटें हैं और 25 सीटों में एक बहुचर्चित सीट, जो कि हम बात कर रहे हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट। डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट ऐसी एक सीट है जो पूरे देश भर में चर्चित है। और ये चर्चित सीट क्यों है, हम इसके बारे में बताते हैं। यहाँ पर हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें भारत आदिवासी पार्टी भी कई टक्कर में रही है और भारत आदिवासी पार्टी के एमएलए भी बने हैं यहाँ से। लेकिन भारत आदिवासी पार्टी ने यहाँ से 84 विधायक, जो कि लगभग 70,000 वोटों से अधिक वोटों से जीते, उन जो राजकुमार रौत को अपना प्रत्याशी बनाया गया है। और भारतीय जनता पार्टी ने अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी के जो विधायक रहे थे बागीदौरा से महेंद्र सिंह मालवीय को यहाँ से, जो कांग्रेस छोड़कर अभी भारतीय जनता पार्टी में आए, और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें सांसद प्रत्याशी हेतु प्रत्याशी घोषित करा गया है। तो हम इस पूरी लोकसभा क्षेत्र की बात करी जाए, जिसमें करीबन 8 विधानसभा आती है और 8 विधानसभा में डूंगरपुर, कुशलगढ़, बांसवाड़ा, सागवाड़ा, गढ़ी, घाटोल, बागीदौरा और चौरासी, ऐसी तमाम ये जो 8 विधानसभा आती है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो लगभग से करीबन यहाँ पर विधानसभा के तौर पे देखा जाए तो कांग्रेस के पास ये 5 सीटें हैं और 5 सीटों में से 5 सीटें हैं और 2 बीजेपी के पास है और 1 भारत आदिवासी पार्टी के पास है। लेकिन यहाँ से जो बागीदौरा विधायक जो कांग्रेस से बने थे, महेंद्रजीत मालवीय, जो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो यहाँ पर कांग्रेस के पास अभी 4 सीटें हैं और भारत आदिवासी के पार्टी के पास 1 और बीजेपी के पास वो सीट अभी खाली है। यानी कि जो बागीदौरा से उन्होंने अभी कांग्रेस के जो विधायक बने थे, लेकिन उनको वो अभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के कारण वहाँ पर कांग्रेस के पास अभी 4 सीटें हैं। तो देखा जा रहा है तो यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी का प्रकोप कितना, यानी कि वर्चस्व कितना है, भारत आदिवासी पार्टी यहाँ पर मजबूत क्यों दिखती है, तो हम हर विधानसभा की बारीकी बात से जानेंगे। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं बागीदौरा की। तो बागीदौरा विधानसभा में कांग्रेस पार्टी से विधायक प्रत्याशी बने थे महेंद्रजीत मालवीय, जो कि लगभग पहले नंबर पर रहे थे, और दूसरे नंबर पर भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी रहे थे और वो दूसरे नंबर पर रहे थे और पहले ही प्रयास में लगभग 60,387 वोट लाए थे। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की जीत हुई थी, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी की जीत हुई थी। साथ ही हम कुशलगढ़ की बात करी जाए तो कुशलगढ़ में भी कांग्रेस पार्टी ही जीती है। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी और तीसरे नंबर पर बाप पार्टी का जो प्रत्याशी थे वो रहे थे। लगभग 33,758 वोट लाए थे और वो भी पहले प्रयास में। और हम बात उस विधानसभा की बात कर रहे हैं जो 84 विधानसभा, जहां से भारत आदिवासी पार्टी ने अभी लोकसभा प्रत्याशी हेतु राजकुमार रौत, जो कि वहां से विधायक बने, उनको प्रत्याशी बनाया और वो लगभग 70,000 वोटों से अधिक वोटों से जीते हैं। और वो एक तरफा एक वैसे युवा चेहरे हैं जो यहाँ से जीते हैं और उनको भारत आदिवासी पार्टी ने लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया। और वहाँ पर दूसरे नंबर पे भाजपा रही है और तीसरे नंबर पे कांग्रेस रही है। और चौथी सीट की बात करी जाए बांसवाड़ा, जहाँ से कांग्रेस के अर्जुन सिंह बामनिया की उसकी जीत हुई है। लेकिन भाजपा भी यहाँ से लगभग करीबन 1400 वोटों से हारी है बांसवाड़ा सीट पर। और भारत आदिवासी पार्टी यहाँ पहले प्रयास में करीबन 34,667 वोट लाई है। और घाटोल विधानसभा की बात करी जाए तो यहाँ पर नानालाल नीनामा, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे विधानसभा में, तो वो जीते हैं। और दूसरे नंबर पर यहाँ पर अशोक कुमार, जो कि लगभग 351 वोटों से हारे हैं,
और वो पहले प्रयास में 84,667 वोट लाए और वो भारत आदिवासी पार्टी और हाँ, भारत आदिवासी पार्टी से थे। और यहाँ भाजपा तीसरे नंबर पे रही है घाटोल में। तो यहाँ सिर्फ हारने का आंकड़ा है 3,691। अगर 3,691 वोट अगर यहाँ भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी लाते तो यहाँ से जीत जाते। ऐसे कैसे हम बात करी जाए तो गढ़ी लोकसभा की, तो गढ़ी विधानसभा की बात करी जाए तो यहाँ पर गढ़ी में भाजपा की जीत हुई और शंकरलाल सरपोटा जो भाजपा की जो कैलाश चंद्र मीणा जो भाजपा से जीते हैं और शंकरलाल सरपोटा जो हारे हैं। और यहाँ पर मांगीलाल गरासिया तो गढ़ी में लगभग बाप पार्टी तीसरे नंबर पे रही थी और वो करीबन बाप पार्टी गढ़ी से मतलब देखा जाए तो लगभग 43,525 वोट यहाँ से लाई थी। और ऐसा कैसा देखा जाए तो सागवाड़ा सीट की बात करी जाए तो सागवाड़ा में शंकरलाल दिशा जो कि भाजपा से थे उनकी जीत हुई है और मोहनलाल रोत यहाँ से बाप पार्टी से लगभग 63,176 वोटों से वोट लाए हैं, लेकिन यहाँ दूसरे नंबर पर रहे। और यहाँ जब कांग्रेस इसमें कैलाश कुमार रोत जो कांग्रेस का जो प्रत्याशी था वो सागवाड़ा से तीसरे नंबर पे रहा। तो इसी की तरह हम बात करी जाए तो डूंगरपुर विधानसभा सीट की, तो डूंगरपुर में कांग्रेस जीती है और कांग्रेस के प्रत्याशी जो गणेश घोगरा जो लगभग 19,053 वोटों से जीते हैं और उनके भारत आदिवासी पार्टी के बहुचर्चित नेता और पूरे देश और प्रदेश भर में चर्चित कांति लाल रोत जो कि 50,285 वोट लाए हैं, तो लेकिन वो हारे। तो अब हम अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी की इन सभी विधानसभा में कैसे कितने कितने वोट लाई है। अब भारत आदिवासी पार्टी किससे मजबूत है यहाँ पर, क्योंकि 84 विधानसभा में भारत आदिवासी पार्टी का प्रत्याशी जीता है लगभग 70,000 के आसपास वोटों से। डूंगरपुर में हारा है लेकिन उनको वोट मिले हैं करीबन 50,285 वोट और दूसरे नंबर पे रहे। और बागीदोरा की बात करी जाए तो बागीदोरा में भी दूसरे नंबर पे रहे और लगभग 60,387 वोट यहाँ से भारत आदिवासी पार्टी के लाए। और बांसवाड़ा की बात करी जाए तो बांसवाड़ा में हारे जरूर है लेकिन 34,667 वोट लाई है भारत आदिवासी पार्टी। और घाटोल की बात करी जाए तो घाटोल में भी हारी है लेकिन 84,644 वोट पहले ही प्रयास में। और अगर यहाँ पर इस घाटोल विधानसभा में 3,691 वोट अगर मिलते तो यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी का प्रत्याशी विधायक रहता। और गढ़ी की बात करी जाए तो गढ़ी में भी हारे हैं लेकिन तीसरे नंबर पे है और 43,525 वोट ही 25 वोट लाए पहले प्रयास में। और सागवाड़ा की बात करी जाए तो सागवाड़ा में लगभग 63,174 वोट भारत आदिवासी पार्टी का प्रत्याशी लाया और दूसरे नंबर पर रहा। और कुशलगढ़ में बात करी जाए तो भारत आदिवासी पार्टी तीसरे नंबर पे रही है लेकिन 33,758 वोटों से वोट इतने लाई है। तो अब हम बात करी जाए तो ये जो भारत आदिवासी पार्टी यहाँ पर मजबूत क्यों है। आपने देखा होगा कि हर विधानसभा सीट पे भारत आदिवासी पार्टी का प्रत्याशी या तो दूसरे नंबर पे रहा है या फिर पहले नंबर एक तो जीती है। और जीतने के बाद वहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी ने सोनाक्षी के विधायक राजकुमार रोत को लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया। और इस एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने महेंद्रजीत मालवीय जो कि कांग्रेस के उस टाइम के कद्दावर नेता इस पूरे लोकसभा क्षेत्र के माने जाते थे और उन्होंने हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और अभी उनको भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा प्रत्याशी बनाया। तो ये मुकाबला बहुत ही कांटे का होने वाला है क्योंकि ये लोकसभा सीट बहुचर्चित और भारत आदिवासी पार्टी यहाँ से अपनी पूरी यानी कि इस पूरे कैंपेन यहाँ से कर रही है और यहाँ से भारत आदिवासी पार्टी जीतने की कगार पे है। और कैसे कगार पे है, क्योंकि यहाँ पर महेंद्रजीत मालवीय भी कड़ी टक्कर दे सकते हैं और कांग्रेस अभी भी असमंजस में पड़ी है, क्या भारत आदिवासी पार्टी से गठबंधन कर ले या फिर अपना प्रत्याशी लड़ाया जाए। लेकिन इंडिया अलायंस को भारत आदिवासी पार्टी गठबंधन का कर रही है। लेकिन यहाँ पर इस लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस के जो विधायक गणेश घोगरा हो चाहे रमीला खड़िया हो, ऐसे तमाम जो कांग्रेस के विधायक है वो कहीं ना कहीं अंदरूनी विरोध कर रहे हैं ताकि हम यहाँ भारत आदिवासी पार्टी से इस लोकसभा सीट पे प्रत्याशी
खुद उतारे, लेकिन यहाँ हम इनसे गठबंधन ना करें, ऐसी चर्चाएं जरूर चल रही है। लेकिन बात भारत आदिवासी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के बीच में यहाँ कड़ा मुकाबला है। और यहाँ पर ये जीत, अगर ये सीट भारत आदिवासी पार्टी जीतती है तो कहीं ना कहीं आंकड़े और कुछ और होगा, क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी पहले ही चुनाव लड़ा और तीन विधायक राजस्थान में बना लिए गए हैं और एक विधायक मध्य प्रदेश में बना लिए गए। तो कहीं ना कहीं ये पार्टी बहुत मजबूती से उभर रही है और पूरी विधानसभा, इस लोकसभा क्षेत्र में पहले ही प्रयास में हजारों वोट लाई है। तो भारत आदिवासी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अपने प्रत्याशी की जैसे अगर घोषणा करती है या फिर भारत आदिवासी पार्टी से गठबंधन करती है तो फिर यहाँ का मुकाबला बहुत ही रोचक होगा। और महेंद्रजीत मालवीय, जो कि वो भी कद्दावर नेता है, भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल हुए हैं, पहले कांग्रेस के भी, उनको वोट मिल सकते हैं। और भारत आदिवासी पार्टी के जो कि 84 विधायक राजकुमार राउत, वो भी युवाओं में काफ़ी चर्चित है और हमेशा देश भर में बड़े बड़े आंदोलनों में शामिल होते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों का मुकाबला कड़ा है। और यहाँ कांग्रेस अगर करती है तो कांग्रेस और तीनों पार्टियाँ आपस में चुनाव लड़ेगी। तो तीनों पार्टियों के प्रत्याशी कौन बाजी मारेगा ये तो चुनाव होता है तभी देखा जाएगा। लेकिन अभी आंकड़े अनुमान के हिसाब से देखा जा रहा है तो भारत आदिवासी पार्टी भी मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी भी मजबूत है। और कांग्रेस भी यहाँ से अगर प्रत्याशी घोषित करती है तो कांग्रेस भी यहाँ पर, उनके पास 4 विधायक है। और बागीदोरा से अगर महेंद्रजीत मालवीय, जो अगर भारतीय जनता पार्टी की उन्होंने सदस्यता ली है तो कांग्रेस की सदस्यता खत्म होने के बाद वो विधायक का वो होगा, वहाँ उपचुनाव भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी के बीच सीधा यहाँ मुकाबला है और कौन यहाँ से जीतता है। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।